देखो ये बहुत बड़ा काम हो गया है। जो पहले पर्ची 1200 रुपए की करती थी वो आधी हो गई है रेलवे की, और ऑटो की भी, ऑटो रिक्शा की भी आधी। और दूसरी ये है जो हमारी 400 रुपए हो गया टैक्सी का, पार्किंग का। जो ये भारी भीड़ आप लोग देखे वो असल में दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और कूली हैं जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिल रहे हैं और मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या, आखिर ये सारे कूली, ये ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स इतने खुश क्यों हैं, उत्साहित क्यों हैं। हालांकि ये इस बातचीत की हम शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि ये तमाम लोग जो हैं काफी समय से अपनी डिमांड को लेकर परेशान थे, लेकिन इनकी डिमांड को पूरी कर दी गई है और यही नहीं, आगे के भी डिमांड्स को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप कपूर हैं। संदीप जी, क्या है मतलब चुनाव आते ही आपने थोड़ा माहौल बदल दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेके चलती है, क्योंकि हर वर्ग की कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं जो लगातार उन पे काम करना ज़रूरी होता है। आप ओवरऑल देखो तो ठीक है कि आपको साफ सड़कें चाहिए, साफ हवा चाहिए, सीवर चाहिए, पानी, साफ पानी चाहिए, ये सारी डिमांड्स तो रहती है जनरल। लेकिन अब जैसे कुली है, तो कुली अगर किसी स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो जब वो खाली होते हैं तो उनको बैठने का एक स्थान चाहिए जहाँ उन्हें पानी मिल जाए, शौचालय मिल जाए। ऐसी ऑटो ड्राइवर्स हैं जो सैकड़ों की संख्या में किसी भी स्टेशन पे रहते हैं। जब ट्रेन आती है उस समय ऑटोज की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें एक एक डेढ़ दो घंटे इंतजार करना है, तो उनको बैठने का स्थान चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ता लगातार हर वर्ग के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और हाईएस्ट लेवल तक ले जाके उनको रिजॉल्व करवाने की एक क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसी कड़ी में मैं कुछ दिनों पहले जब नई दिल्ली स्टेशन पे गया था तो कुलियों से, वहाँ के टैक्सी चालकों से, ऑटो चालकों से मुलाकात की और उनकी छोटी छोटी समस्याएं नोट की, जो मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने ये डायरी में नोट की, इसमें सबकी। तो इसको एक मेमोरेंडम बना के हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को दिया और उन्होंने तुरंत प्रयास करके जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी जी से संपर्क साधा। क्या समस्याएं थी संदीप जी? देखिए, अब जैसे मैं कुलियों की बात करता हूँ, कुलियों की समस्या थी कि क्योंकि वो स्टेशंस पर रहते हैं और उनके बच्चे भी हैं, आसपास रहते हैं, और तो उनके पढ़ने की व्यवस्था कैसे होगी। तो रेलवे के अपने स्कूल्स हैं, तो हमने व्यवस्था की कि रेलवे के स्कूल में भी कुलियों के बच्चों को जैसे बाकी एम्प्लॉयज के हम वैसे उसमें रखेंगे। अब कुली, क्योंकि आपको पता है, एक स्पेशलाइज्ड ड्रेस डालते हैं जिसपे लाल करके उनका रहता है और सर्दियों में भी उन्हें लाल ही कपड़े चाहिए, क्योंकि लाल यूनिफॉर्म से कुलियों को दूर से पहचाना जाता है। तो हमने ये व्यवस्था की कि कुलियों को साल में 4 यूनिफॉर्म मिले। इसकी घोषणा भी माननीय रेलवे मंत्री जी ने की। ऐसे ही कुलियों की इंश्योरेंस की हमने बात की कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है नहीं, उनका काम क्या है कि लोगों का भार उठाना, स्टेशन के अंदर लेके जाना, बाहर तक लेकर आना, उन्हें पैसे लेना, तो डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन व्यक्ति है, वो हमारे नागरिक है, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनका इंश्योरेंस है, उसकी बात हमने की। हमने देखा कि कुलियों के जो बैठने का स्थान बहुत छोटा है। दूसरा, उनके पास पानी नहीं है, पानी के जार उन्हें खरीदने पड़ते हैं। एक जो उनका स्थान है वहाँ महीने का खर्चा 5 से 6 हजार रुपए सिर्फ पानी खरीद के पिलाने का है। तो उसके लिए हमने कहा कि क्यों ना एक कूलर की व्यवस्था की जाए, एक पानी का कनेक्शन दिया जाए, उनका शेड थोड़ा सा बड़ा किया जाए, उसमें पंखे लगाए जाए, वहाँ शौचालय हो। तो उनकी जो जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को कम करने की तरफ हमने सोचा और उसमें हमने उनसे करवाया। अब मैं ऑटो पे आता हूँ।
बहुत सारे ऑटो चालक, क्योंकि ऑटो की एक अलग लेन बनी है, एक अलग सिस्टम है, सैकड़ों की संख्या में ऑटो खड़े होते हैं। एक छोटा सा रूम उन्हें दिया हुआ है, उस रूम को बड़ा करना है। ऑटो जब रेलवे स्टेशन में आता है तो उनके लिए जो पार्किंग चार्जेस है वो 708 रुपए है। उनकी बहुत समय से डिमांड थी कि हमसे ये 708 रुपए लिए जाते हैं और लेकिन सुविधाएं नहीं है, तो फीस कम की जाए। तो वो जो 708 रुपए है उसको इमीडिएटली, क्योंकि पहले हमने बात की थी, इमीडिएटली घोषणा 200 रुपए कर दी। अब आप सोचो एक ऑटो को 500 रुपए पर मंथ की बचत हुई तो 6000 रुपए साल का उनका बचत हो गई, तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। ऐसी जो टैक्सी थी वो 1180 रुपए था, वो भी एक बड़ी फीस थी, उसको इमीडिएटली 400 किया गया। तो आप सोचो कि 800 रुपए की बचत होगी, तो कम से कम 10,000 रुपए टैक्सी चालकों के बचे। तो ये चीजें बड़ी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर उन टैक्सी चालकों, ऑटो चालकों को देखे तो उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली। और उनको वहां अंदर किस जगह लगाएं, उनका प्रीपेड बूथ ठीक जगह पे नहीं था, उसकी बात हुई। डीआरएम को बुलाया गया, अश्विनी वैष्णव जी ने डायरेक्ट उसे इंस्ट्रक्शन दी। ऐसे ही पुलिस के लोग तंग करते थे, उन पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी, अपने नंबर, उनके नंबर इमीडिएटली दिए गए। तो ये चीजें बड़ी आम व्यक्ति के लिए छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सेंसिटिव है हर वर्ग के लिए और उनके लिए काम करती है, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो टैक्सी चालक हो, चाहे वो कुली हो। तो इनमें से जितने भी चीजें आपने बताई, कितने सारे जो डिमांड्स थे, उसमें दो डिमांड तो हाथों हाथ, मतलब दो वर्ग के डिमांड, जैसे ऑटो वालों का बता रहे हैं कि उनका नहीं, टैक्सी वालों, ऑटो वालों की, कुलियों की हाथ के हाथ। अच्छा, हाथ के हाथ। अच्छा, मतलब इसमें कुछ नहीं है। वही जो उनका कागज था, उस कागज पे ही उन्होंने अपने हाथ से लिख के साइन करके इमीडिएटली डीएम को दी कि आप ये करो, वर्दियां मिलनी चाहिए, इनका जो शेड्स हैं वो इम्प्रूव होने हैं, उनके बच्चों को दाखिला मिलना है, ऑटो चालकों का जो बढ़े हुए जो पार्किंग चार्ज था उसे कम करना। ये सारी चीजें हाथ के हाथ वही अनाउंस किया गया, पत्रकारों के साथ 50 कैमरों के सामने अनाउंस किया गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये शैली है, जो काम करना है उसके प्रॉमिस और उसकी वो गारंटियों के कार्ड नहीं बांट रहे, देना तो देना। अब केजरीवाल जी 2100, अरे अभी भी तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं आपने रेजोल्यूशन पास किया, क्यों नहीं अभी आपने 2100 रुपए दिए, क्यों संजीवनी की योजना आगे के लिए छोड़ दी? वोट दोगे तो दूंगा, अरे यार वोट दोगे दूंगा क्या, अभी तो 10 साल से आपकी सरकार है, जनता ने वोट दे के आपको जिताया ना, तो करो, आगे क्या प्रॉमिस होता है। वैष्णव जी आए, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आए, डिमांड लेटर मिला, हाथ के हाथ उन्हें ये काम किया। चलिए, तो ये शैली है बीजेपी। तो ये तो मैं कहूंगी कि रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, जो कूली, ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स, ये पूरी दिल्ली के लिए, ये सिर्फ नई दिल्ली स्टेशन के लिए नहीं, ये पूरी दिल्ली के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे लोग जो है, खास करके मैं ऑटो ड्राइवर्स की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सवारी अब नहीं मिलती है। और इस प्रॉब्लम को केजरीवाल जी कैटर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम वहीं से उसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो इसको लेकर वो केजरीवाल जी के पास भी पहुंचे। अब वहां से उनको क्या सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि उन्होंने फिर से वही गारंटियां दी हैं कि हम यदि सरकार में आते हैं तब हम ये सारी चीजें करेंगे। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से हाथ के हाथ वो सुविधा जो डिमांड कर रहे थे उनकी दे दी, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम देंगे। तो इसको जनता कैसे लेती है, ऑटो ड्राइवर्स कैसे लेते हैं? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। ये तो रेलवे स्टेशन से रिलेटेड था, लेकिन ऑटो वालों की और भी कई डिमांड्स थी, जैसे भ्रष्टाचार है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो एलजी से फोन करवाया गया ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर को। उनको पुलिस से कुछ दिक्कत थी, पुलिस वाले कुछ एक्स्ट्रा तंग करते थे, तो हाथ के हाथ वीरेंद्र सचदेवा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमें लेकर सीधा जो एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक के पास गए, उनके साथ बड़ी मीटिंग करवाई। वहीं हाथ क्या डिसीजन हुआ, सारे डीसीपीज को वहीं से मैसेज फ्लैश हुआ कि अननेसेसरी तंग करना इन ऑटो वालों को रोका जाए। तो ये ऐसे काम है जो हमने हाथ के हाथ किए, क्योंकि हमारी सरकार में जो अधिकारी है वो हमारे कंट्रोल में, तो हाथ के हाथ किया। प्रॉमिस नहीं किया हमने कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम पुलिस वालों को ऐसे करेंगे। केजरीवाल जी तो कहते थे ना कि कोई तंग करे,
भ्रष्टाचार करे तो कुछ नहीं, वीडियो बना जीरो। लो, पूरी तुरंत दिल्ली हमें के दे दो। ऑटो वाले परेशान है इस समय, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आप किसी से बात कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल का केजरीवाल का शासन देखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहला ये कहा था कि जो हम सैकड़ों जो है वो ऑटो स्टैंड्स पूरी दिल्ली में बनाएंगे, लेकिन एक भी नहीं बनाया। अरे यार, तुम 2 4 5 बना के सैंपल ही दिखा जाते तो लोगों को लगता कि नहीं तुम काम करने के लिए सीधे। एक स्टैंड पूरी दिल्ली में नहीं, हजारों का प्रॉमिस करके एक स्टैंड नहीं बनाया। भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया इस समय। छोटे छोटे काम करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। कितनी बेशर्मी की बात है केजरीवाल की। कोई ऑटो वाला केजरीवाल के साथ नहीं है, सिर्फ कुछ चमचे जिनको पैसे देके सेट किया हुआ है वही केजरीवाल का नाम लेंगे। अदरवाइज एक एक ऑटो चालक केजरीवाल को आज कोस रहा है। पिछले 10 साल में सिर्फ शोषण किया उनको, जो है वो, क्योंकि बेचारे आम नागरिक है, इनको सब बात दिखा के इनका शोषण किया गया ऑटो चालकों का। आज भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। जो पॉसिबल था एक एक चीज इन्हें दी है, और आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनाते ही जो हमारे प्रॉमिसेस हैं 7 उनके ऊपर काम किया जाएगा और इमीडिएटली दिया जाएगा।